छोटा सा बीज, जो बात बहुत पुरानी है, जब धरती पर इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधे भी बातें किया करते थे। पहाड़ हंसते थे, नदियां गुनगुनाती थीं और हवाएं कहानियां सुनाया करती थीं। उसी समय एक छोटे से गांव में एक और भी छोटा सा बीज रहता था। वो बीज कोई आम बीज नहीं था। वो था साहसी, जिज्ञासु और थोड़ा सा डरपोक भी। उसका नाम था चीकू। चीकू एक आम के पेड़ का बीज था, जो एक पुराने पेड़ से नीचे गिरा था। चारों तरफ बड़े बड़े बीज थे, नीम, पीपल, बरगद। सभी अपने भविष्य को लेकर बहुत गर्वित थे। लेकिन चीकू, वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। मैं क्या बड़ा पेड़ बन पाऊंगा? वो अक्सर खुद से पूछता। एक दिन हवा धीरे धीरे बह रही थी और बीजों की सभा चल रही थी। बरगद बीज सबसे आगे खड़ा था। मैं तो बरगद बनूंगा, उसने ऐलान किया। सैकड़ों साल जिंदा रहूंगा, पक्षी मेरे ऊपर घर बनाएंगे और लोग मेरी छांव में आराम करेंगे। नीम बीज बोला, और मैं तो औषधियों से भरपूर रहूंगा, लोग मुझे पूजा करेंगे। चीकू चुप था। उसने बस आसमान की ओर देखा और सोचा, काश मैं भी कुछ बन पाता। उसकी चिंता देखकर एक नन्ही चींटी उसके पास आई। तुम इतना उदास क्यों हो, चीकू? मुझे डर लगता है, चीकू बोला। क्या मैं कभी पेड़ बन पाऊंगा? चींटी मुस्कुराई। हर बड़ा पेड़ एक बीज ही तो था। जो धैर्य रखता है वही ऊपर तक पहुंचता है। समय बीतता गया। एक दिन एक किसान आया और उसने चीकू को देखा। उसे मिट्टी में गाड़ दिया। अंधेरा था, ठंड थी, चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी। चीकू डर गया। यहां तो कुछ भी नहीं दिखता, वो चिल्लाया। लेकिन तभी उसे अपनी मां की कही बात याद आई। सच्ची ताकत अंधेरे में ही दिखती है, बेटा। चीकू ने खुद को शांत किया। हर दिन वह थोड़ा थोड़ा बढ़ने की कोशिश करता। मिट्टी के नीचे से एक छोटी सी जड़ बाहर निकली, फिर एक और। मैं कर सकता हूं, उसने खुद से कहा। बाहर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। चीकू के ऊपर की मिट्टी गीली हो रही थी और अचानक एक छोटी सी हरी कोंपल मिट्टी से बाहर झांकी। वो था चीकू। अब वह धरती के ऊपर आ चुका था। पहली बार उसने सूरज को देखा। उसकी किरणें जैसे उसे गले लगा रही थीं। पास के पौधे बोले, बधाई हो, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। चीकू शर्माते हुए मुस्कुराया। अब वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, मगर मुश्किलें भी आती रहीं। कभी तेज धूप, कभी ओलावृष्टि, कभी जानवर आकर पत्ते खा जाते। एक बार तो एक छोटा लड़का उसे उखाड़ने ही वाला था, पर उसकी दादी ने रोका। मत उखाड़ो इसे, ये एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा। चीकू ने पहली बार सुना कि कोई उस पर विश्वास कर रहा है। मैं हार नहीं मानूंगा, उसने खुद से कहा। समय बीतता गया। अब चीकू एक छोटा पेड़ बन चुका था। पत्तियां हरियाली से भरी थीं और उसकी डालियों पर चिड़ियां बैठती थीं, मगर उसे फल नहीं आए थे। उसे चिंता हुई। मैं आम का पेड़ हूं, पर मुझ में आम क्यों नहीं आ रहे? उसकी बात सुनकर एक बुजुर्ग पीपल ने कहा, फल तभी आते हैं जब तुम्हारे भीतर धैर्य का रस भर जाता है। धैर्य, चीकू बुदबुदाया। अब चीकू ने शिकायत करना छोड़ दिया। वह बस हर सुबह सूरज का स्वागत करता, हर रात तारे गिनता। वह चिड़ियों को चहचहाते हुए सुनता और हवा के साथ झूमता। एक दिन जब मौसम खुशबू से भर गया और चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले, चीकू को महसूस हुआ उसके शरीर में कुछ बदल रहा है। और फिर पहला आम का फूल उसकी डाली पर खिला। वह दिन चीकू के लिए उत्सव जैसा था। धीरे धीरे फूलों से फल बनने लगे, सुनहरे, मीठे, रसीले आम। लोग दूर दूर से आने लगे चीकू के आम खाने। बच्चे उसकी छांव में खेलते, बूढ़े उसके नीचे आराम करते। चीकू अब छोटा नहीं रहा था, वह गांव का गौरव बन चुका था। एक दिन वह छोटी चींटी फिर आई। देखा, उसने कहा, तुमने कर दिखाया। चीकू बोला, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं था। मुझे खुद पर भरोसा करना सीखना पड़ा। चींटी बोली, और यही तो सबसे बड़ी सीख है। जब सब कहें तुम नहीं कर सकते, तब भी खुद से कहना, मैं कर सकता हूं। सालों बाद अब चीकू एक विशाल आम का पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाओं पर झूले पड़ते, उसके आमों से त्योहार मनते और उसकी छांव में कहानियां सुनाई जाती। हर साल जब एक नया बीज नीचे गिरता तो चीकू मुस्कुराता और कहता, डरना मत, अंधेरे से घबराना मत, मैं भी यहीं से शुरू हुआ था। सीख, हर बच्चा एक बीज की तरह होता है। समय, धैर्य और खुद पर विश्वास के साथ
वह एक दिन बड़ा पेड़ बनता है जो औरों को भी आश्रय देता है। कभी मत सोचना कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम में वह सब कुछ है जो एक चमत्कार बनने के लिए चाहिए।